महाराजा बिजली पासी के पिताजी का नाम से बनाया हुआ एक किला है। और दुर्भाग्य देखिए कि ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भी है। यहाँ पे बगल में मैं पिछली बार आया था, पिछले 2 साल पहले, तो यहाँ बगल में बोर्ड लगा था और दीवार विवाल कुछ नहीं बनी थी। और लगातार हम लोगों के द्वारा इसको रोकने की, लेकिन पता नहीं किस आधार पे यहाँ के लोगों के द्वारा शासन द्वारा एनओसी जारी की गई। किसी बिल्डर को पहुंचाने के लिए बड़े लोग झुके हैं पासी समाज के सामने। और आने वाले दिनों में ये हमारा किला भी संरक्षित होगा, इसके साथ साथ और जितने किला है वो भी संरक्षित होंगे, क्योंकि अब हमारा युवा साथी जितना है वो निकल पड़ा है और किले को बचाने का काम करने जा रहा है। 13 जुलाई 2024 महाराजा बिजली पासी के पिता महाराज नथावन पासी जी के राज स्टेट नटवागढ़, जो कि अवध गजेटियर 1870 में उल्लेखित है। मौजूदा समय में नटवागढ़ के किले के संरक्षण को लेकर पूर्व में भी कई आंदोलन पासी समाज ने किए। आज भी पासी एका मोर्चा और 21 संगठन एक मंच पर आ गए। साफ तौर पर कई मांगों को लेकर ये सभी आंदोलित है, जिसको लेकर एसडीएम महोदय की ओर से एक महिला कर्मचारी आई थी। एसडीएम महोदय कहीं पर ड्यूटी में व्यस्त है, इस वजह से ज्ञापन नहीं हो सका। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक अमरीश सिंह पुष्कर है। सर, किस तरह से देख रहे हैं पूरे नथावनगढ़ किले, जिसको संरक्षित करने के लिए तमाम बार आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन आज इस पर बाउंड्री वॉल दिख रही है, आज इस पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड गायब दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे अभी 2 साल पहले यहाँ पे इस प्रकार का आक्रमण शुरू हुआ था, तो हमें तमाम हमारे साथी विधायक, पूर्व विधायक, हम सब लोग यहाँ पे आए थे और उस समय बड़ी मजबूती के साथ काम रुकवाया गया था और शासन में हम लोगों ने पत्र भेजा था। उस पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया था संगठन की तरफ से कि यहाँ पे जो अवैध निर्माण कार्य हो रहा है उसको रोका जाए। उस समय हम लोगों को आश्वस्त किया गया था कि आप लोग निश्चित रहें, यहाँ पे किसी प्रकार का, इस किले पे किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। और बगल में यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा था जो पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया गया था, जिसमें लिखा था कि ये बिल्डिंग, ये स्थान जो है पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। इसकी तस्वीरें हमारे पास, हाँ, वो हमारे पास भी है। तो आज जब आते हैं, देखते हैं तो यहाँ पता नहीं किसकी साजिश है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी धरोहर को मिटाने की साजिश है। इस सरकार की मंशा क्या है, मंशा कहीं से ठीक नहीं लग रही, क्योंकि जिस प्रकार एनओसी देख के यहाँ पे आक्रमण कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण पे हो रहा है, व्यक्तिगत निजी कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नियत से हो रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप देख रहे हैं कि इसी आक्रोश में आज पूरे प्रदेश के जितने पासी समाज के संगठन है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सब लोगों की एक ही मांग है कि किस प्रकार एनओसी दी गई, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और यहाँ पे अतिक्रमण रोक के तुरंत इस किले को संरक्षित किया जाए। यही हम लोग मांग को लेकर यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और निश्चित तौर पे अगर ये मांग नहीं मानी गई तो पासी एका मोर्चा द्वारा या इस संगठन के जितने भी लोग हैं सभी के द्वारा आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इसके साथ इस किले के प्रति अगर इस सरकार की नियत में खोट है तो हमारे तमाम और किले हैं उस पर भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, मैंने देखा तमाम बार आप लोगों ने 12 किले लखनऊ में बताए जाते हैं, जहाँ पर सबका इतिहास कहीं न कहीं लुप्त होता चला जा रहा है। क्या लगता है इस मुद्दे को सदन में भी उठाना चाहिए था, जीवित करना चाहिए था? देखिए, निश्चित तौर पे एक सोची समझी साजिश के तहत, जैसे हमारी माता वीरांगना उदा देवी का इतिहास मिटाने के लिए आजादी के बाद तमाम वर्षों तक उनको अज्ञात रखा गया, फिर तमाम प्रयासों के बाद उनको ज्ञात की श्रेणी में लाया गया और उसके बाद भी जब एक यहाँ के इस समय के मुख्यमंत्री जो हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक वादा किया था कि हम वीरांगना उदा देवी माता के जो जीवन है उसको हम लोग पाठ्य पुस्तक में शामिल कराया जाएगा, उनके विषय में बताया जाएगा। लेकिन आज सरकार को बने 7 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन उस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। कोई भी पाठ्यक्रम में माता उदा देवी हो चाहे महाराजा बिजली पासी हो, किसी भी प्रकार का इनके जो इतिहास रहा उसको शामिल नहीं किया गया है। मतलब ये मान के चले सर कि अगर मांगों पर विचार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पासी समाज, पासी एका मोर्चा, जो तमाम 21 दल साथ में आए, ये आंदोलित रहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पासी एका मोर्चा बना है ये हमारे समाज के सब संगठित लोग हैं और आने वाले दिनों में अगर इन्होंने हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया तो ये जो छोटा सा आज दिख रहा है, कल ये बड़ा आंदोलन लेगा, विधानसभा घेरा जाएगा, राजभवन घेरा जाएगा, कुछ भी करना पड़े लेकिन हम अपनी विरासत को मिटने नहीं देंगे। शासन के इशारे पे हम लोग उसको बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक अमरीश सिंह पुष्कर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो नथावनगढ़ का किला बताया जा रहा है, जिसके पीछे हम कहेंगे कैमरामैन से कि ये बाउंड्री नहीं थी,
बताया जाता है कि पुरातत्व विभाग द्वारा जिस भूमि को संरक्षित किया जाए उससे 12 मीटर या 120 मीटर की दूरी को छोड़ा जाता है, लेकिन आसपास आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े भवन बन गए हैं और इस किले को अभी तक संरक्षित नहीं किया गया। पूर्व में यहाँ पे सांसद भी शायद इसी समाज के थे, लेकिन उन्होंने भी इस किले के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब देखने की बात ये रहेगी कि लोकसभा में मजबूत विपक्ष तो आया, क्या सदन में 12 किलो और पासी समाज के इतिहास की बात होगी? क्या इनकी समस्याओं का हल होगा या इसी तरह से ये भू माफिया, ये खनन माफिया, ये जमीन माफिया सरकारी जमीनों पर कब्जा करते रहेंगे? सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लक्ष्मण। सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे समाज के लोग आज चाहते हैं कि हमारे किले, हमारी धरोहरें हमें वापस की जाएं, बचाई जाएं। जबकि पुरातत्व विभाग को जब ये संरक्षित है तो फिर क्यों उसमें 40 से 50 फीट का आप देख लीजिए अतिक्रमण किया गया? आखिर ये कौन है? इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।